पीनस के साइज का सिकुड़कर छोटा हो जाना ये एक कॉमन समस्या है जो ज्यादातर पुरुषों में पाई जाती है और ये खासकर उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो 40 और 45 की उम्र का आंकड़ा पार कर चुके होते हैं। अगर आपके साथ ये समस्या है, आपका जो पीनस का साइज है अब आपको छोटा दिखाई देता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साइज का सिकुड़ के छोटा हो जाना, इसके पीछे देखो 3 कारण मुख्यतः जिम्मेवार होते हैं। नंबर 1, एजिंग, बढ़ती हुई उम्र का असर। दूसरा, मेडिकल इशू लाइक डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपको बिगड़ते हुए खान पीन, आपके बिगड़ते हुए लाइफस्टाइल की वजह से आपको गिफ्ट में मिलती है ना। तीसरा कारण ओबेसिटी। ओबेसिटी, मोटापा, ये भी 50 तरह की बीमारियों की जड़ है। सेक्स लाइफ भी इससे प्रभावित होती है। अब इन तीनों कारणों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। साइज के छोटे हो जाने के पीछे जो पहला कारण मैंने आपको बताया था वो थी बढ़ती हुई उम्र का असर, एजिंग। लेकिन इस बढ़ती हुई उम्र को सिर्फ साइज के साथ रिलेट करना तो सही नहीं होगा ना, कि हाँ भाई उम्र बढ़ रही है तो साइज तो छोटा हो गई। अरे उम्र बढ़ने के वजह से आपकी पूरी बॉडी की स्किन के ऊपर असर पड़ता है। आपके चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, आपकी जो स्किन है उसमें वो पहले जैसी इलास्टिसिटी नहीं रहती, वो सिकुड़न आने लग जाती है, रफ हो जाती है, वो चमक नहीं रहती। और ये सिर्फ मेल के साथ नहीं, फीमेल के साथ भी है। जिस तरह से उनके मेल के साइज में परिवर्तन आता है, वो सिकुड़कर छोटा हो जाता है, सेम इसी तरह से फीमेल की वजाइना के साथ भी होता है। उनकी वजाइना में इलास्टिसिटी नहीं रहती और उसकी जो इनर वॉल है, जो मसल्स है, उनमें भी सिकुड़न आने लग जाती है, लुब्रिकेशन वहां पे कम रहने लग जाता है। दूसरा कारण मैंने जो आपको बताया था वो है डायबिटीज। डायबिटीज से भी जो सेक्स लाइफ है बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि आपके अंदर वो पहले वाला स्टेमिना नहीं रहता, एनर्जी लेवल आपका डाउन रहता है, आप बेड पर देर तक परफॉर्म नहीं कर पाते और आपकी जो पीनस है उसकी हेल्थ में भी काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसमें सिकुड़न आपको दिखाई देगी, उसके अंदर इरेक्शन प्रॉपर नहीं रहता। तीसरा कारण ओबेसिटी, 50 तरह की बीमारियों की जड़ है। आपकी सेक्स लाइफ को भी बहुत हद तक डिस्टर्ब करता है, आपके स्टेमिना को डाउन करता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन करता है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये बेड पर आप देर तक परफॉर्म नहीं कर पाते। दूसरी चीज, डिफरेंट पोजीशन आप ट्राई नहीं कर पाते, आप एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकते अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है। और खासकर बैली फैट अगर बढ़ा हुआ है तो सबसे मेजर इसमें दिक्कत क्या होती है कि लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि मेरा साइज छोटा हो गया अचानक से। वो साइज छोटा नहीं होता, एक्चुअली बैली फैट की वजह से आपका जो साइज है उसकी लेंथ आपको कम लगने लग जाती है, क्योंकि पेट निकल आया ना। अगर पेट, बैली फैट इतना निकल आया है तो जो साइज है वो तो छुप गया अंदर। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। अगर आपको अपने साइज में सिकुड़न दिखाई दे रही है, वो श्रिंकेज आपको नजर आ रही है और इसके पीछे जो कारण है वो पहला कारण जो मैंने आपको बताया था, बढ़ती हुई उम्र, एजिंग, ये जिम्मेवार है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसे तो बस आप एक्सेप्ट ही कर सकते हैं। इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि ये तो आज नहीं तो कल हर किसी के साथ होना ही है। और आप इस फैक्ट को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने माइंड को इस चीज के लिए जितनी जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। दूसरा कारण मैंने आपको बताया था डायबिटीज। तो डायबिटीज पर काम कीजिए, इसे बढ़ने मत दीजिए। प्री डायबिटिक है अभी कंट्रोल कर लीजिए, अगर डायबिटीज हो चुकी है तो उसे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। डायबिटीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि जब तक ये बीमारी आपके शरीर में घर करे रहेगी, आपकी जो सेक्स लाइफ है वो इम्प्रूव होगी ही नहीं। आपका एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा, आपका स्टेमिना डाउन रहेगा, आप बेड पे लंबे टाइम तक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपका इरेक्शन भी आता जाता रहेगा, तो अपने साइज में भी सिकुड़न देखने को मिलेगी। और वैसे भी जो डायबिटीज है इसका लेना देना बढ़ती हुई उम्र से नहीं है, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है, बिगड़ते हुए खान पीन से इंसान को लगती है। अब 30-35 साल के भी हो तब भी अगर लग गई तो समझो कि आपकी तो पूरी सेक्स लाइफ झंड हो गई। डायबिटीज को बैलेंस करते रहोगे या अपनी सेक्स लाइफ को बैलेंस करते चले जाओगे? सबसे पहले तो कोशिश यही करो कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो, अपना खान पीन अच्छा रखो, इस तरह की बीमारियां आपको लगे ही ना। और अगर लग गई है तो बेहतर ढंग से इसके ऊपर काम करो, इसे इलाज, अपनी रिकवरी करो। तीसरा कारण ओबेसिटी, मोटापा, इसे आप हल्के में मत लो, ये आपको किसी काम के लायक नहीं छोड़ेगा। सेक्स लाइफ तो बहुत दूर की बात है, आपको नॉर्मली डेली रूटीन के जो वर्क हैं उसे भी करने में असमर्थ कर देगा।
और इसकी वजह से आपका जो साइज, जो आपकी बढ़ती हुई तोंद के नीचे छिप गया है, जिसकी वजह से अब वो छोटा दिखाई देता है और आप इस खुशफहमी में हो कि हाँ चलो साइज छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन है नहीं। वैसे वो आपको किसी काम लायक नहीं छोड़ेगा। क्या करोगे उस साइज का, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका डाउन, स्टेमिना आपका डाउन, बेड पर आप अलग अलग तरह की पोजीशन में सेक्स को एंजॉय नहीं कर सकते, ना मजा दे सकते ना मजा ले सकते। बीवी के ऊपर भी चढ़ गए सांड की तरह तो दब गई। क्या मजा इस चीज वो पीछे देखो पीछे का। और 50 तरह की बीमारियां तो आपको वैसे भी होनी है अगर आप मोटापे का शिकार हो, आज नहीं तो कल होगी होगी। और डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारी गिफ्ट में लग गई इस ओबेसिटी की वजह से, फिर तो बस। ओबेसिटी का तो फिर भी इलाज है कि हाँ वेट मैनेज कर सकते हो, एक्सरसाइज करके अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। डायबिटीज और थायराइड को तो मेंटेन करना, बैलेंस करना यार जिनको है उनसे पूछो कितना बुरा हाल है। इंसुलिन के इंजेक्शन ठोकते फिरते हैं। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। दवाइयों के भरोसे जिंदगी निकालनी है, सेक्स लाइफ बिल्कुल खत्म। कैसे करना है ये आपको देखना है, आपकी हेल्थ है। ये मैं वेलनेस कोच बन गई हूँ आज लगता है मुझे, क्योंकि मेरा पहला प्यार ही यही है, हेल्थ फिटनेस ये वो। तो जब मैं इसके ऊपर बोलने को आती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि टॉपिक क्या था और मैं कहाँ मुड़ चुकी हूँ। साइज के डिक्रीज होने के पीछे 3 मेजर कारण मैंने आपको बताया। फर्स्ट इज एजिंग, सेकंड इज डायबिटीज एंड द थर्ड इज ओबेसिटी। इसके सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिए। जो पहला कारण है एजिंग, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और जो बाकी जो 2 मैंने आपको बताए उसके सोल्यूशन आपके हाथ में है। अगर भूल चुके हो तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सोल्यूशन पता लग जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।